देश हित में अगली खबर हिजाब विवाद से जुड़ी हुई, जिस पर देश भर में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। स्कूलों में, कॉलेजेस में ड्रेस कोड लागू हो या नहीं, हिजाब पहनने को इजाजत मिले या नहीं, इस पर अदालत में सुनवाई चल रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिजाब विवाद के समाधान के लिए बुलडोजर प्लान तैयार किया है। दरअसल योगी राज में बुलडोजर की बात करें तो इसे सख्त कानून व्यवस्था का प्रतीक बताया जाता है। योगी राज में बुलडोजर को अपराध और गैर कानूनी कामों के खिलाफ कार्रवाई के प्रतीक के तौर पर पेश किया जाता है। बुलडोजर का नाम लेते ही अपराधियों में खौफ और जनता में कानून के राज का एहसास होने का दावा किया जाता है। अब हिजाब विवाद पर भी योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलाने की तैयारी में हैं। अब ये बुलडोजर प्लान क्या है और इससे कैसे निकलेगा विवाद का समाधान, जवाब इस रिपोर्ट में है। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद कर्नाटक में स्कूल तो खुल गए, लेकिन विवाद अभी ठंडा नहीं पड़ा है। मामला अदालत में है, फिर भी कर्नाटक के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन चल रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं और छात्राएं सड़कों पर उतर रही हैं। प्रदर्शनकारी हिजाब को कानूनी अधिकार बता रही हैं। कैंटीन में सब आने के लिए हम हिजाब डाल सकते हैं, लेकिन क्लास में रहने के लिए हमें हिजाब डालना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हम तो निकालने वाले हैं नहीं। सिख लोग पगड़ी पहनकर जाते हैं, वो थोड़ी ना उतारते हैं। और हिंदू रहते हैं, गैर मुस्लिम है, वो भी अपना वो पहनते ही है सब कुछ, तो हमें क्यों बंद। कर्नाटक के अलावा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। राजस्थान में भी प्रोटेस्ट हुआ। कोटा में पीएफआई ने हिजाब के समर्थन में यूनिटी मार्च निकाला। कई राज्यों में बैन पीएफआई के बैनर तले हुए प्रदर्शन पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा और आरोप लगाया कि गहलोत सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। यानी दक्षिण से उठी हिजाब विवाद की चिंगारी अब उत्तरी राज्यों तक पहुंच गई है। सियासत गर्मा गई है। यूपी में चुनाव है, इसलिए हिजाब विवाद की गूंज सुनाई दे रही है। सियासी दल एक दूसरे पर हिजाब विवाद को हवा देने के आरोप लगा रहे हैं। इस बीच योगी आदित्यनाथ के पास एक ऐसा प्लान है जिससे हिजाब समेत हर उस विवाद का समाधान निकल सकता है जो देश को मजहब या धार्मिक पोशाक के नाम पर बांटता है। इस प्लान को आप योगी का बुलडोजर प्लान भी कह सकते हैं, क्योंकि बुलडोजर प्लान का मतलब सिर्फ अवैध इमारत को गिराना नहीं होता, बल्कि बुलडोजर प्लान का मतलब होता है कानून का राज कायम करना। और इस बुलडोजर प्लान का नाम है कॉमन सिविल कोड। व्यक्तिगत कानून लोगों की व्यक्तिगत आस्था के विषय हो सकते हैं, लेकिन संस्था का अनुशासन होना चाहिए। और संवैधानिक संस्थाओं में या किसी भी संस्था में हम अपने व्यक्तिगत आस्था और व्यक्तिगत कानून को लागू न करें। देश संविधान से चलेगा, शरीयत से। यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है एकदम। जब अवसर आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा। यानी हिजाब पर योगी का बुलडोजर प्लान तैयार है। विवाद बढ़ा तो कॉमन सिविल कोड रूपी बुलडोजर चलाया जाएगा, यानी सबके लिए एक नियम और सख्ती से नियमों का पालन। इस बीच बीजेपी नेता और भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने हिजाब पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मदरसे और घर के अलावा अगर शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहना गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप मदरसों में हिजाब लगाएं, खिजाब लगाएं या कुछ और करें, हमें क्या मतलब है। आप अगर महाविद्यालय हैं, उनका अनुशासन बिगाड़ोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। साध्वी प्रज्ञा के बयान पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। अब देखिए, उनके ऊपर जो है मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट का केस चल रहा है। उन्होंने एक ऐसे देशभक्त को जिसने पाकिस्तान से आए हुए टेररिस्ट से मुकाबला करते हुए अपनी जान की अजीम कुर्बानी दी, हेमंत करकरे के बारे में उन्होंने उसका नाब शनाब उनके बारे में बोला। उन्होंने पास में गोडसे की तारीफ की। तो यही इनका इंट्रोडक्शन है, यही इनके बारे में तारुफ बोलते हैं ना, वो है। इस पर से ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते।
इस बीच मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आरोप लगाया है कि चुनाव जीतने के लिए इस मुद्दे को उछाला जा रहा है। दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम ने कहा कि कभी धर्मांतरण, कभी गोरक्षा और अब हिजाब, ये सिर्फ चुनाव जीतने के हथकंडे हैं। कुछ लोग जनता का ध्यान भटकाने के लिए कभी लव जिहाद का मामला ले आते हैं, कभी गौरक्षा का मसला उठा देते हैं, अब ये निकाब का, हिजाब का मसला उठा दिया। ये जनता को भटकाने के लिए, असल मुद्दों को भुलाने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए ये स्टंट है एक तरह से। यानी देश में हिजाब पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने की इजाजत मिले या नहीं, इस मुद्दे पर सबके अपने अपने तर्क हैं। एक तरफ शरीयत और संविधान का हवाला दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कॉमन सिविल कोड की वकालत। मामला अदालत में भी है और उम्मीद है कि वहीं से समाधान का कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जो सबको मंजूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस सब के बीच महाराष्ट्र के मालेगांव में मुस्कान खान के नाम पर उर्दू घर का नाम रखने को मंजूरी मिल गई है। एनसीपी के बहुमत वाले मालेगांव नगर निगम ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नगर निगम की बैठक में बीजेपी और जनता दल ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि शिवसेना तटस्थ रही। दरअसल कर्नाटक की रहने वाली मुस्कान खान हिजाब विवाद की पोस्टर गर्ल के तौर पर उभरी हैं। हिजाब पहने मुस्कान की तस्वीरें काफी वायरल हुई। अब उन्हें मालेगांव नगर निगम ने सम्मानित किया है। उर्दू घर को जो मुस्कान खान का नाम देने की तजवीज़ लाई गई है, वो उसकी बहादुरी की हौसला अफजाई के लिए लाई गई। हमने जो आज उर्दू घर को मुस्कान खान का नाम दिया है, जो तजवीज़ को मंजूर किया है, ये बिल्कुल उसकी सराहना के लिए किया गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.